वो गोपी चंद की बड़ी रानी पाटन के महलों में सोई हुई अचानक रात्रि को अजीब सपना आता है। सपने में क्या देखती है महाराज? गोपी चंद साधु नजर आते हैं। रानी मध्य रात्रि में खड़ी हो जाती है, महाराज से अपने सौपन का हाल बताती है, वृतांत बताती है कि महाराज किस प्रकार आपने वो फकीरी बाणा धारण किया हुआ था इस तन पर और कैसे आप उन वस्त्रों में लग रहे थे। अपने उस सौपन का वृतांत बताती है और कैसे क्या बताती है। कानों में मुंडरे डले हुए थे, हाथ में कमंडल ले रखा था और कैसे उस भगवा बाणे में लग रहे थे। और नंबर 2 में क्या कहने लगी? आइए इस गोपी चंद के प्रसंग पर श्रीमान जी मदनलाल धनुषधारी जी उनकी तरफ से 50 रुपए भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। बार बार धन्यवाद है। मैं बोलिया जोग लेने का गति करो न
सारा खेल बिगड़ गया। इस पाटम दे रानी के महल में, पाटम दे रानी के महल में काट में डाले फिर मांगता ही घाट में ये कोई ठाए दे जाओ, फिर मांगता ही घाट में कोई ठाए दे जाओ। और ये 100 रुपए NS बोरवेल कंपनी नीमराणा बिचपड़ी निवासी, उनकी तरफ से पहले पुरस्कार बहुत अधिक दिया गया 100 रुपए, और इन मंच के कलाकारों को प्रदान किए जाते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और 10 रुपए और इस रागनी पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। बार बार धन्यवाद। बहुत अच्छे। सजनों, ये रागनी हरियाणा के जानी मानी हस्ती आदरणीय स्वर्गीय पंडित जगन्नाथ जी, जिनकी आज वो सतम ढह चुका है, उनकी ये रचना है। और कलाकारों ने दादा जगन्नाथ की इतनी रचनाएं गाई हैं, लेकिन आदरणीय है, भगवान से विनती करते हैं कि परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान करे। अभी कुछ ही समय पहले उनका स्वर्गवास हुआ है, और ये उनकी रचना है। और बहुत सी रचना बनाई मेरे से पूर्व कृष्ण समाज से गाई जा रही थी रागनी जगन्नाथ जी की, और बड़े ही आदरणीय कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं। और आइए नंबर 4 में क्या कहा उन्होंने। मर्जी का तू तो होगी पर बैठा, मेरा कोई बाकी मर्जी का। जगन्नाथ के तेरा पन्ना इस छाया धरती फिरती का, तेरा कमले आला पाना देखा प्यारा चक्कर मूर्ति का। हाथ में झोली